गुरुभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के द्वादश समोल्लास की चौथी कक्षा। कल हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में महर्षि ने जो समीक्षा करी है उसकी चर्चा करी थी। आज जो मेरे पास पुस्तक है उससे मैं 259 पृष्ठ से प्रारंभ कर रहे हैं। पहले 3 श्लोक देते हुए प्रश्न किया जा रहा है कि बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किए हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार हो सके। और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है, तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि और अन्य आश्रय दोष है। अन्य आश्रय हमने उस दिन डिस्कस किया था, एक में दूसरे का अभाव होना अन्योन्य अभाव हो गया। अन्य आश्रय मीन्स एक के दूसरे आश्रित रहना, क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेद वाक्य सत्य और उसी वेद वचन से ईश्वर की सिद्धि करते हैं। यह कैसे सिद्ध हो सकता है? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिए तीसरा कोई प्रमाण चाहिए। जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा। ये प्रश्न किया जा रहा है। अब महर्षि क्या उत्तर दे रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अनादि मानते हैं। ठीक है जी, हम परमेश्वर को और परमेश्वर के गुण को, कर्मों को और स्वभाव को अनादि मानते हैं। हमारा स्वभाव अनादि नहीं है। हम थोड़े कई बार गुस्सा होते हैं, कई बार फिर अच्छे हो जाते हैं, फिर कई बार खुश है, कई बार हम दुखी हो जाते हैं। हमारा स्वभाव भी अनादि नहीं है, फिर हमारे कर्म भी अनादि नहीं है और हमारे गुण भी अनादि नहीं। लेकिन परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव तीनों अनादि है। मुख्य भेद हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं। अनादि नित्य पदार्थों में अन्य आश्रय दोष नहीं आ सकता। जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है। कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है। आटे में जो गुण है वो रोटी में हमेशा ही मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाजरे की रोटी बनाओ और वो दिखे गेहूं जैसी, तो बाजरे की हरी दिखेगी, मक्की की येलो ही दिखेगी। कारण का जो बता रहे हैं स्वभाव और कार्य का स्वभाव वो नित्य है। लोहे का बर्तन लोगे तो लोहा उसमें रहेगा, लोहे की प्रॉपर्टीज उसमें रहेंगी। सोने का गहना बनाओगे तो सोने की प्रॉपर्टीज उसमें रहेंगी। कारण और कार्य का स्वभाव नित्य है। वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनंत विद्या आदि जो गुण हैं वो नित्य होने से ईश्वर प्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता। तो यहाँ पे महर्षि ने वेद को और ईश्वर को दोनों को नित्य किया है। हमारा वेद ज्ञान भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है, तभी दोष नहीं आता। नहीं तो कहे हम वेद पहले बनाया, अनादि दोष आ जाएगा। अनादि दोष में जिसका कभी शुरुआत नहीं हुई। तो नित्य मीन्स उसके हमेशा चलता रहे, मतलब इस पूरी सृष्टि में भी वेद रहेंगे, इस पूरी सृष्टि में भी ईश्वर रहेंगे। इस सृष्टि जब खत्म हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी, तो वेद भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन वेद मीन्स पुस्तक रूपी, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में रहेंगे। फिर से जब सृष्टि बनेगी तब वो परमात्मा ऋषियों को ज्ञान दे देंगे और फिर वो ज्ञान आगे चलेगा। फिर कह रहे हो अब तुम तीर्थ कर्म को परमेश्वर मानते हो, तो यह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि बिना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता, तो वे तपश्चर्या, ज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जो तीर्थकर हैं उनके माता पिता नहीं होते। वैसे ही संयोग का आदि जो है वो अवश्य होता है, क्योंकि बिना वियोग के संयोग हो नहीं सकता। इसलिए अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा को मानो। जहाँ संयोग है वहां वियोग भी होता है। देखो, चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता। ये तो हमने बहुत बार देखा है। बहुत से आप डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा बहुत नहीं, काफी हद तक वो इन्वेस्टिगेशंस की उनकी वो आ गई हुई है, लेकिन कैसे अंदर प्रक्रिया हो रही है बहुत कुछ समझ में नहीं आता। हाथ उठ रहा है तो कौन सी मसल काम कर रही है, कौन सा थॉट जा रहा है, कौन सी नर्व दब रही है, क्या एक्शन हो रहा है, इतनी बारीकी से साइंस नहीं जान पाई। बस ऊपर से पता है कि ये नर्वस सिस्टम है, ये मस्कुलर सिस्टम है, ये स्केलेटल सिस्टम है। तो वही कह रहे हैं कि जितना भी कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता नहीं जान सकता। शरीर कैसे बना, कैसे एक सेल से लिवर बन गया, उसी एक सेल से लंग्स बन गए, उसी एक सेल से किडनी बन गई और अलग अलग फंक्शन है, देखने में अलग अलग है। तो
कितना एक अचंभे वाली बात है ना। जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में आता है तब उसको कुछ भी भान नहीं रहता। जब जीव दुख को प्राप्त होता है तब भी उसका ज्ञान जो है वो न्यून हो जाता है। ऐसे परिचिन सामर्थ्य वाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर मानना भ्रांति युक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता। ठीक है, एक देश में रहने वाले को परमात्मा नहीं माना जा सकता। और जो तुम कहो कि वे तीर्थ कर अपने माता पिताओं से उत्पन्न हुए, तो वो किनसे और उनके माता पिता किनसे, फिर वो दोष आएगा। फिर भी उनके माता पिता किनसे उत्पन्न हुए इत्यादि अनवस्था दोष आएगी। फिर आस्तिक और नास्तिक का संवाद कर रहे हैं। आस्तिक एक व्यक्ति जो वेद को मानता है, वेद निंद को नास्तिक कह दिया ना, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। और ये चर्चा जो है अलग अलग मत संप्रदायों को उठा करके महर्षि ने इसमें लिखी है। इसको देखते हैं। इसके आगे प्रकरण रत्नाकर के दूसरे भाग, ये प्रकरण जो रत्नाकर है ये ग्रंथ है, शायद जैनियों का ग्रंथ है। दूसरे भाग आस्तिक और नास्तिक के संवाद के प्रश्न उत्तर यहाँ लिखते हैं, जिसको बड़े बड़े जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और मुंबई में छपवाया है। नास्तिक क्या कह रहा है कि ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वह कर्म से होता है, ये बात कही जा रही है। तो क्या कह रहे हैं, आस्तिक क्या कहता है कि जो सब कर्म से होता है, तो कर्म किससे होता है। जो कहो कि जीव आदि से होता है, तो जिन श्रोत्रादि साधनों से कर्म जीव करता है वे किनसे हुए। जो कहो अनादि काल और स्वभाव से होते हैं, तो अनादि का छूटना असंभव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा। जो कहो कि प्राग भाववत आदि अनादि शांत है, तो बिना यत्न के सब कर्म निवृत्त हो जाएंगे। प्राग भाव हमने पीछे डिस्कस किया था, बनने से पहले जिस वस्तु का अभाव होता है वो प्राग भाव है। यदि ईश्वर फल प्रदाता ना हो, तो पाप के फल दुख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा। जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते, किंतु राज व्यवस्था से भोगते हैं, वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव जो है पाप पुण्य के फलों को भोगते हैं। ये सही बात है, सिद्धांत की बात कह रहे हैं। अन्यथा कर्म संकर हो जाएंगे और अन्य के कर्म जो है वो अन्य को भोगने पड़ेंगे। जो जिसके कर्म है उसको ही भोगने पड़ते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं भोग सकता। कई बार मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब हम बीमार होते हैं तो दूसरा व्यक्ति दवाई ला देगा, थोड़ी बहुत सेवा कर देगा, लेकिन जो हमारा कर्म है, हमने जो दुख सहना है वो कोई नहीं बांट सकता, वो तो हमें स्वयं ही सहना कर पड़ेगा। जो दर्द हो रही है, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वही कह रहे हैं कि परमेश्वर के भुगाने से ही हम पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं, और अन्यथा जो है वो कर्म संकर हो जाएगा। कर्म संकर मीन्स मिक्स हो जाएंगे और अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे। फिर नास्तिक कहते हैं कि ईश्वर जो है वो अक्रिय है। अक्रिय मीन्स कोई काम नहीं करता, क्योंकि जो कर्म होता तो कर्म का फल भोगना पड़ता। इसलिए जैसे हम केवल प्राप्त मुक्तों को अक्रिय मानते हैं, वैसे तुम भी मानो। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो कर्म नहीं करता, क्योंकि हम कहते हैं कर्म करेगा तो कर्म का फल भी मिलेगा, तो परमात्मा को कर्म का फल कौन देगा और परमात्मा कर्म के फल को कैसे भोगेगा, ये नास्तिक प्रश्न कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर अक्रिय नहीं किंतु सक्रिय है। जब चेतन है तो करता क्यों नहीं, और जो करता है तो वो क्रिया से पृथक कभी नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारा कृत्रिम बनावट का ईश्वर तीर्थकर को जीव से बने हुए मानते हो, इस प्रकार के ईश्वर का कोई भी विद्वान नहीं मान सकता। अगर माता पिता के शरीर से बने हुए को कह रहे हैं कि ईश्वर मानते हो, तो इसको ये सही बात नहीं है, क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाए। निमित्त मीन्स किसी कारण से, जैसे कहते हैं दो चीजों का संयोग हो गया तो एक नई चीज बन गई। अगर ऐसा हम माने तो ईश्वर अनित्य हो गया, जब वो संयोग अलग हो जाएगा तो ईश्वर नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईश्वर बने के प्रथम जीव था, पश्चात किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव हो जाएगा ना, फिर तो मनुष्यों की तरह हो गया। अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अनंत काल से जीव है और अनंत काल तक रहेगा। जीव भी अनंत काल मीन्स आत्मा भी रहेगा। इसलिए इस अनादि स्वतः सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है। अनादि है, ईश्वर की कभी उत्पत्ति नहीं हुई और वो हमेशा रहेगा। स्वतः सिद्ध, अपने स्वभाव से सिद्ध है।
फिर कह रहे देखो जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता सुख दुख भोगता है, वैसे ईश्वर कभी नहीं होता। जो ईश्वर क्रियावान ना हो तो इस जगत को कैसे बना लेता है? एक्टिविटी तो करता है ना, सूर्य उग रहा है, चांद उग रहा है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, दिन रात बदलने, जो भी क्रियाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और मनुष्य पैदा हो रहे हैं, कितने जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, तो कोई तो उसकी व्यवस्था देख रहा है ना। तो कह रहे हैं कि अगर परमात्मा क्रियावान ना होता तो जगत को कैसे बना सकता था? जो कर्मों को प्राग भाववत आदि अनादि शांत मानते हो तो कर्म समवाय संबंध नहीं रहेगा। जो समवाय संबंध से नहीं वह संयोगज होके अनित्य होता है। जो मुक्ति में क्रिया ही नहीं मानते तो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं या नहीं? जो कहो होते हैं तो अंतः क्रिया वाले हुए। क्या मुक्ति में पाषाणवत जड़ हो जाते हैं, एक ठिकाने पड़े रहते हैं, कुछ भी चेष्टा नहीं करते, तो मुक्ति क्या हुई? किंतु और बंधन में पड़ गए। ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कहते हो कि मुक्त व्यक्ति जो है बस वो एक स्थान में रह गया, वो फ्री नहीं हुआ, और तो फिर उसकी मुक्ति क्या हुई, ऐसी बात कर रहे हैं। तो परमात्मा और मुक्त अवस्थाएं, ये मुक्त अवस्थाएं कभी भी ट्रेवल कर सकती है, कहीं भी जा सकती हैं। और ये आगे आएगा, ये शायद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि ने लिखा है कि जो मुक्त आत्माएं हैं वो परमात्मा के नियंत्रण में रहती है, लेकिन वो उनका मतलब उनको क्योंकि शरीर का बंधन नहीं है, हमें तो शरीर के बंधन है, स्थान के बंधन है, लेकिन मुक्त आत्मा को नहीं होते। तो ये बात उन्होंने रखी। फिर कह रही है ईश्वर व्यापक नहीं है, जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती? और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की उत्तम मध्यम और निष्कृष्ट अवस्था क्यों हुई? क्योंकि सब में ईश्वर एक सा व्याप्त है तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो प्रश्न कैसे कर रहे हैं कि जैसे चींटी हो गई और उधर हाथी हो गया, है ना। तो कहते हैं कि अगर परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा पहली बात व्यापक नहीं है, वो कह रहे हैं परमात्मा व्यापक होता, वो ऐसा समझ रहे हैं कि परमात्मा का कोई साइज है। तो जैसे हम फैक्ट्री से कोई चीज बनाते हैं तो वो एक ही साइज की बनती है। तो कह रहे हैं कि अगर परमात्मा चेतन है तो ये सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग क्यों हो गए, और परमात्मा एक सा व्याप्त है तो सारे एक से बराबर क्यों नहीं है? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं नास्तिक व्यक्ति। तो आस्तिक क्या कह रहे हैं कि व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते। व्याप्य जिसमें कोई चीज व्यापक होती है, जैसे कपड़े में धागे जो है वो व्यापक हैं, कपड़ा जो है वो व्याप्य है। ऐसे ही घड़ा जो है वो व्याप्य है, उसमें मिट्टी जो है वो व्यापक है। किंतु व्याप्य एक देशी और व्यापक जो है वो सर्वदेशी होता है। व्यापक जो होने वाला है वो सर्वदेशी है और व्याप्य एक देशी होता है। जैसे आकाश में सब व्यापक है, सब कुछ आकाश में ही है, चाहे वो चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे पहाड़ है, चाहे घर है, चाहे आश्रम है, कुछ भी आकाश में है। तो आकाश जो है वो व्यापक है। भूगोल और घटपट आदि सब व्याप्य और एक देशी है, ठीक है। चाहे वो मोबाइल है, चाहे घर है, ये सारे व्याप्य हैं और एक देशी है। जैसे पृथ्वी आकाश एक नहीं, वैसे ईश्वर और जगत एक नहीं। जैसे सब घटपट में आकाश व्यापक है और पट घट आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन तो सब में है लेकिन सब चेतन में नहीं होता। जैसे सब घटपट में आकाश व्यापक है और घटपट आकाश नहीं है, वैसे परमेश्वर चेतन जो है वो सब में है और सब चेतन नहीं होता। पहाड़ चेतन नहीं है, मोबाइल चेतन नहीं है, फर्श चेतन नहीं है, पंखा चेतन नहीं है, बहुत कुछ चेतन नहीं है, लेकिन व्यापक है, ईश्वर तो उसमें भी है। जैसे आकाश सब में बराबर है, पृथ्वी आदि के अवयव बराबर नहीं, वैसे परमेश्वर के बराबर कोई नहीं। जैसे विद्वान अविद्वान धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते, वैसे विद्या आदि सद्गुण सत्य भाषण कर्म स्वभाव के न्यून अधिक होने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र छोटे बड़े माने जाते हैं। वर्णों की व्याख्या जैसी चतुर्थ समोल्लास में लिखा है वहां देख लो। फिर नास्तिक ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने जगत का अधिपति तत्व और जगत रूप ऐश्वर्य किस कारण स्वीकार किया? किसी कंपनी का कोई सीईओ बन जाता है ना, तो क्यों बना जी? उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, सत्ता मिल रही है, सब नमस्ते कर रहे हैं, इसलिए सीईओ बना ना। कारण वो पूछ रहे कि जगत का अधिपति तो उसने क्यों ले लिया?
और जगत रूपी ऐश्वर्य किस कारण से स्वीकार की? इतना बड़ा ऐश्वर्य इसको स्वीकार करने की क्या जरूरत थी? तो कह रहे हैं ईश्वर ने कभी अधिपत्य तत्व छोड़ा ही नहीं है। छोड़े तो वो ना, जैसे एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो दूसरे को बिठाते हैं, या जैसे अभी रतन जी टाटा चले गए तो अब उनका बेटा जो है वो सीईओ आएगा, या जो भी उनकी नेक्स्ट पोस्ट है उस पर वो आएगा। तो अधिपति तो कोई छोड़ता है तब दूसरा लेता है, ठीक है। अब परमात्मा को कह रहे कि उसने कभी छोड़ा ही नहीं और ना ग्रहण किया, किंतु अधिपति तत्व और जगत रूप ऐश्वर्य ईश्वर में ही है। ईश्वर बड़ी रहस्यमय वस्तु है। हम ईश्वर को बड़े बड़े योगी नहीं जान पाए, जितना हम जानने का प्रयास करते उतना ही हम उलझ रहे हैं। अब देखो कितनी सुंदर बात कह दी कि उसने कभी मतलब सीईओ की पोस्ट ली भी नहीं है और कभी छोड़ी भी नहीं है। और सीईओ की पोस्ट और जगत रूपी ऐश्वर्य किस में है? ईश्वर में है। जैसे आकाश में सारा कुछ है वैसे ईश्वर में सब कुछ है, ना कभी उससे अलग हो सकता है। तो ग्रहण क्या करेगा? क्योंकि अप्राप्त का ग्रहण होता है। ग्रहण उसको करते हैं जो ज्ञान नहीं है तो हम ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, पैसे नहीं है तो पैसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। व्याप्य से व्यापक और व्यापक से व्याप्य पृथक कभी नहीं हो सकता। मिट्टी से घड़ा कभी आप मिट्टी से घड़ा और घड़े से मिट्टी कभी अलग नहीं कर सकते जो उसमें लगी हुई है। इसलिए सदैव स्वामित्व और अनंत ऐश्वर्य अनादिकाल से ईश्वर में है। बड़े बड़े लोग यहाँ पे चले गए, कितनी कितनी बड़ी रियासतें, कितने कितने बड़ी जगहें, है ना, तो हम मर जाते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले ये विचार आने लग गया कि अब जीवन समाप्ति की ओर है। जब जीवन समाप्ति की ओर है लेकिन दुनिया तो ऐसी ही रहेगी। हम जाते हैं साउथ में, जाते हैं तमिलनाडु, जाते हैं, बड़े बड़े कितने पुराने पुराने मंदिर है, मतलब हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, ऐश्वर्य तो ऐसे ही रहेगा। सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं, खंडर बन जाएंगे, फिर नई सभ्यता आएगी। अच्छा वो तो एक अलग इशू हो गया, लेकिन सारे महल माड़ियां ये सब ऐसे ही बने रहेंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। कितनी एक विचित्र सी लीला है। तो फिर ये ऐश्वर्य किसका हुआ? अब सपोज मेरी कुटिया है, मेरी कुटिया मेरे नाम पे है, अब मैं चली गई तो कुटिया हो सकता है कोई ले ले, अच्छा फिर हो सकता है कोई और ले ले, लेकिन अल्टीमेट तो जो कुटिया की जिसको कह लो कि कागज है या रजिस्ट्री है वो तो परमात्मा की हुई ना। एक समय के बाद तो सारा ऐश्वर्य जो है वो परमात्मा का ही है। हाँ, हमें प्रयोग, जैसे स्वामी सत्यवती जी बार बार ये बात कहते थे, ईश्वर ने हमें प्रयोग करने के लिए दे रखा है। अच्छा आप 100 गज के प्लॉट में रह लो, आप 10 गज के प्लॉट में रह लो, आप 1 एकड़ के मकान में रह लो, तो वो परमात्मा ने प्रयोग करने के लिए दिया। एक्चुअल में ये जो बात अभी कह रही है ना, स्वामित्व और अनंत ऐश्वर्य कब? अनादिकाल से। ये नहीं, हम वो जो चंडीगढ़ में फ्लैट्स देते हैं ना, वो 99 ईयर्स के लिए लीज करते हैं, तो 99 ईयर्स के बाद कुछ होगा। 99 ईयर आजकल उम्र ही नहीं किसी की होती, तो उससे पहले ही वो लीज समाप्त हो जाती है। तो लेकिन वो किस एक्चुअल में प्रॉपर्टी फिर किसकी हुई? परमात्मा की हुई, क्योंकि हम निकल गए, चलो हमारी 100 पीढ़ियां निकल गई मान लीजिए, या 4 अरब 32 करोड़ जितना हम अपना सृष्टि काल समझते हैं। सृष्टि काल के बाद तो सारे प्राणी समाप्त होंगे ना, तो सारा ऐश्वर्य किसका हुआ? परमात्मा का हुआ। जैसे किराएदार, वही बात होगी, मकान मालिक तो एक ही रहा ना, किराए के आते रहे, किराएदार आते रहे, जाते रहे, आते रहे, लेकिन प्रॉपर्टी तो एक्चुअली मकान मालिक की रही। बस जो परमात्मा है वो मकान मालिक है, हम सब किराएदार हैं। बस कोई लंबे काल के लिए बैठा हुआ है, कोई थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ है। इसका ग्रहण और त्याग जीवों में घट सकता है, ईश्वर में नहीं, क्योंकि उसके पास सब कुछ है और वो हमेशा से है। फिर नास्तिक कह रहे हैं कि जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पिता आदि का क्या काम? कितना देखो उसने प्रश्न किया कि जब परमात्मा ही तुम्हारी सृष्टि बनाता है तो माता पिता की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं ऐश्वर्य सृष्टि ईश्वर करता है, जैवी सृष्टि नहीं। ये जो जैवी सृष्टि है माता पिता से, वो परमात्मा नहीं करता। जो जीवों के कर्तव्य कर्म है उनको ईश्वर नहीं करता, किंतु जीव करता है। जैसे वृक्ष फल औषधि अनादि ईश्वर ने उत्पन्न किया, उसको लेकर मनुष्य न पीसे न कूटे न रोटी आदि पदार्थ बनावे खावे, तो क्या ईश्वर इसके बदले उनके कामों को कभी करेगा? आटा तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा ना। हाँ, परमात्मा ने धरती बना दी, बीज बना के दे दिया, यहाँ धरती उपजाऊ हो जाए, धरती से काम हो जाए, लेकिन मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। और जो ना करे तो जीव का जीवन कभी ना हो सके। इसलिए आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और सांचों को बनाना ईश्वर के अधीन है।
पश्चात उनसे पुत्र आदि की उत्पत्ति करना ये जीव का कर्तव्य है। ठीक है जी, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे कि आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और सांचों को बनाना, जैसे फैक्ट्री में एक सांचा बनता है, उसके बाद टक 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 आगे प्रोडक्ट्स बनते रहते, बार बार नहीं बनाना पड़ता। और ये जो जैसे अभी वो मिट्टी का भी कुछ बनाते हैं, तो पहले एक सांचा बना लिया, ये जो मूर्तियां आदि बनाते हैं, अभी दीपावली आएगी, जो भी चीजें बनाएंगे, एक सांचा बना लिया, बस उसमें मिट्टी डाली, निकाला वो बन गया, निकाला वो बन गया, वही चीज है। सांचे परमात्मा ने बना दिए, बस अब पुत्र आदि करके जैविक सृष्टि है वो तो फिर संतान जैसे जीवों का कर्म है वो करना पड़ेगा। फिर कह रहे जब परमात्मा शाश्वत अनादि चिदानंद ज्ञान स्वरूप है तो जगत के प्रपंच और दुख में क्यों पड़ा, आराम से बैठा रहता। दुनिया बना दी, फिर दुनिया की व्यवस्था देख रहा है, फिर कर्म फल देख रहा है, फिर सारा कुछ परमात्मा ही तो देख रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी। ये जो कहते हैं ना, वो आप गाना गाते हो, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ये उसका उत्तर आ रहा है कि जब परमात्मा शाश्वत अनादि चिदानंद ज्ञान स्वरूप है तो जगत के प्रपंच और दुख में क्यों पड़ा। आनंद छोड़ के दुख का ग्रहण ऐसा कोई कायम साधारण मनुष्य नहीं करता, तो ईश्वर ने क्यों किया। ये जो है आस्तिक और नास्तिक संवाद है, ये उन लोगों के लिए है जिनको परमात्मा पे विश्वास नहीं है। तो बहुत अच्छे से महर्षि ने इसमें विवेचना करी है। तो कह रहे हैं परमात्मा किसी प्रपंच या दुख में नहीं गिरता, ना अपने आनंद को छोड़ते, क्योंकि प्रपंच और दुख में गिरना तो एक देशी का हो सकता है, सर्वदेशी का नहीं। जो अनादि चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा जगत को ना बनावे तो अन्य कौन बनाए, उसी के अधीन में है। जगत बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का सामर्थ्य नहीं। आपने टेबल रख दी, वो 100 साल तक टेबल ऐसी पड़ी रहेगी जब तक आप उसको हिलाओगे डुलाओगे नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा ही जगत को बनाता है और सदा आनंद में रहता है। जैसे बस हम आराम से, जो लाला जी हैं बस वो बैठे हुए हैं, तो सीसीटीवी लगा के बैठे हुए हैं, सारे नौकर चाकर काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, माल आ रहा है, माल बन रहा है, पैसे आ रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस लाला जी अपना बैठे हुए हैं मजे से पूरे आनंद में और सीसीटीवी देखते रहते हैं बैठे। बस वो परमात्मा ऐसा ही है उस लाला जी की तरह, जिनको बस एसी रूम में बैठना है और सीसीटीवी देखना है और वो अपने आनंद में रहते हैं। मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, घाटा हो गया, नुकसान हो गया, लाला जी को तो फर्क पड़ता है घाटे नुकसान का, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे परमात्मा परमाणु से सृष्टि करता है, वैसे माता पिता रूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का प्रबंध नियम उसी ने किया है। व्यवस्था तो परमात्मा ने बनाई है ना कि कैसे सृष्टि चलेगी, कितनी चलेगी, कौन किसके घर में जन्म लेगा, कितनी देर रहेगा, कब उसका उस घर से निकास हो जाएगा, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय गॉड। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। कल परसों एक पंडित जी का फोन आया, तो कोई हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहते हमें लगता है, और मैं स्वयं से अपने जीवन का भी जो थोड़ा बहुत अनुभव रहा, कर्म की स्वतंत्रता बस नेग्लिजिबल है। वो पंडित जी बता रहे थे, वो अच्छी भली कोई नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, कहते मैं नौकरी में होता तो आज मतलब 60-70 हजार मेरी तनख्वाह हुई पड़ी होती। तो वो ट्रीटमेंट करवाने चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ ट्रीटमेंट करवा के मंदिर गए होंगे और मंदिर में ही वो रहने लग गए। तो अभी तक वो मतलब उनको 20-22 साल मंदिर में ही हो गए पूजा करते हुए। तो बात ये आ रही थी कि उन्होंने ये कहा, तो वो ये बात कर रहे थे कि मैंने कभी सोचा था कि मैं मंदिर का पुजारी बन जाऊंगा। फिर उन्होंने पढ़ाई पूरी करी और मंदिर में पुजारी लगे हुए हैं। कि सब कुछ जो है वो परमात्मा के हाथ में है। हम कहते हैं कि हाँ ये नौकरी ज्वाइन कर ली, हमने भी जब नौकरी ज्वाइन करी थी मैं भी सोचती थी हाँ रिटायर होंगे, यहाँ पे ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। कितनी व्यवस्थाएं जीवन में होती गई जो हमारे नियंत्रण में नहीं थी, जैसे हमने प्लानिंग भी नहीं करी थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ही परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो वही बात कह रही है कि परमात्मा माता पिता रूपी निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का जो प्रबंध है नियम उसी ने किया है, और नियम भी ऐसा जबरदस्त किया है कि उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता। फिर कह रहे हैं कि ईश्वर मुक्ति रूपी सुख को छोड़ जगत की सृष्टिकरण करना, धारण और प्रलय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा। परमात्मा की सृष्टि की उत्पत्ति करने की क्या जरूरत थी। तो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थकरों के समान
तक देश में रहने हारे बंधन पूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है। जो अनंत स्वरूप गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा है वह इस किंचित मात्र जगत को बनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि बंधन और मोक्ष तो सापेक्षता से है। सापेक्षता कैसे होती है? मोहन सोहन से लंबा है, तो मीन्स मोहन लंबा हो गया और सोहन छोटा हो गया। अब मोहन लंबा है, इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है। कितना लंबा है? 5 फुट लंबा है, 7 फुट लंबा है, 10 फुट लंबा है। कितना लंबा है? मोहन सोहन से लंबा है, तो ये सापेक्ष कथन हो गया कि सोहन छोटा है और मोहन लंबा है। इसमें पैरामीटर भले नहीं है लेकिन कंपैरिजन हो गया। तो कह रहे हैं कि बंधन और मोक्ष तो सापेक्ष से होता है कि कोई बंधन में और कोई मोक्ष में है। जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बंध और बंध की अपेक्षा से मुक्ति होती है, जो कभी बंध नहीं था वह मुक्त क्यों कर कहा जा सकता है? मुक्त तो वही होगा ना जो पहले बंधन में था। और जो एक देशी जीव है वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं। अनंत सर्वदेशी सर्वव्यापक ईश्वर बंधन या नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीर्थकर है कभी नहीं पड़ता, इसलिए वह परमात्मा सदैव मुक्त रहता है, हमेशा नित्य है और वो सदैव मुक्त है, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं आता। हमने श्रीमद् भगवद गीता के भी 17वें अध्याय में जब श्लोक देखे थे उसमें ये बात आई थी। पर श्री कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से स्वयं कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं आता। इससे भी बहुत सारे हमारी जो शंकाएं हैं वो सुलझ जाती हैं। फिर कह रहे हैं कि जीव, नास्तिक प्रश्न कर रहे हैं कि जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मद को स्वयं में भोगता है, इसमें ईश्वर का काम नहीं। कह रहे हैं कि जैसे भांग पी ली आजकल जैसे ड्रिंक्स लेते हैं तो उसके बाद उसमें जो उसको नशा हो गया है स्वतः हो गया ना, क्योंकि ड्रिंक ली तो जो बुद्धि है डाउन होगी और निद्रा आ गई या नशा हो गया। तो कह रहे हैं इसमें ईश्वर की क्या आवश्यकता है? तो कह रहे हैं जैसे बिना राजा के डाकू लंपट चोर आदि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी और कारागृह में नहीं जाते, ना में जाना चाहते हैं, किंतु राजा की न्याय व्यवस्था के अनुसार कोई गलत काम करता है तो राजा उसको दंड देता है। इस प्रकार जीव को भी ईश्वर न्याय व्यवस्था से स्व कर्मानुसार यथा योग्य दंड देता है, क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता, इसलिए अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिए। फिर अगर अपना ही हो ना तो सारे जैसे क्या वो जब भंडारा लगता है ना, जितनी देर तो वो भंडारे वाले बांट रहे हैं तब तक तो व्यवस्था रहती है। अगर भंडारे वाले बांटने वाले खत्म हो जाए तो क्या होता है? सबसे पहले लोग क्या उठाते हैं? अगर हलवा बना हुआ है, जलेबी बनी हुई है, सबसे पहले वो उठाएंगे, बाद में तो वो सब्जी बच जाती है या दाल बच जाती है, बाकी सब बढ़िया बढ़िया ले जाते हैं। तो हर कोई अपने, महर्षि कह रहे हैं कि वो सुखों को भोगेगा, वो अपने दुखों को नहीं भोगेगा। दुखों को भी तो भगवान है ना, कर्मों को भगवाने के लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। तो इसलिए जैसे राजा की व्यवस्था होनी चाहिए इसलिए परमात्मा का होना जरूरी है। जगत में एक ईश्वर नहीं किंतु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं। ये ऐसी जैनियों की मान्यता है कि जितने भी मुक्त जीव हैं वो सब ईश्वर हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं मानते। जो मुक्ति हो जाती है तो जीव की सत्ता तो अलग ही बनी रहती है। जैसे इसको कैसे कहेंगे, उनको विशेष योग्यता मिल जाती है बाकी आत्माओं की अपेक्षा से। वो बंधन में नहीं रहते, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। मुक्ति का विवरण आएगा शायद आगे, ऋग्वेद आदिभाषी भूमिका पढ़ेंगे उसमें आएगा। मुक्ति की उन्होंने महर्षि स्पेशल व्याख्या लिखी है। तो वो व्यक्ति जो है परमात्मा तो नहीं ना बन सकते। मुक्त आत्मा सृष्टि थोड़ी ना बना लेगी, जीवों के कर्मों का फल थोड़ी ना देने लग जाएंगी। हाँ, कुछ उनको लिबर्टीज मिल जाती है। तो क्या कह रहे हैं, यह कथन सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बंध में अवश्य पड़े, क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं है। जैसे तुम्हारे 24 तीर्थकर पहले बद्ध थे, पुनः मुक्त हुए, फिर भी बंधन में अवश्य गिरेंगे। और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते फिरते हैं, वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे। ठीक है, तो ईश्वर को एक ही मानना ठीक है, नहीं तो सारी अस्त व्यस्तता हो जाएगी। तो ये प्रकरण काफी लंबा चलेगा। अलग अलग मत संप्रदायों के बातें उठा के महर्षि इसको क्लियर करेंगे। फिर इन्होंने आगे और भी किसी मत को उठा के बात रखी है, इसको हम आगे देखेंगे।
ओम 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 सर्वेभ्यो